किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के भाव के ऊपर। और ग्वार के भाव में कुछ दिन से धीमा धीमा हरापन जो देखा गया है, हल्की बढ़त जो देखी गई है, उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मैं ग्वार की चर्चा करूं उससे पहले आपको 4 शब्द बता देना चाहता हूं कि मैं ग्वार की तेजी की बात क्यों कर रहा हूं। यह बात आपको समझनी होगी और अपने किसान साथियों को भी समझानी होगी, क्योंकि ग्वार आज घाटे की जो खेती बनी हुई है, जिसने किसान को, व्यापारी को, ब्रोकर को और देश के उद्योग को जो मार मारी है। भारत का, राजस्थान का सबसे सफेद सोना जो विदेशों को मंदे भाव में लुटाया गया है, उसका असर अब धरातल पर क्या देखने को मिल रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि मूंगफली यदि 20 मण प्रति एकड़ में, हरियाणा की बात कर रहा हूं, या राजस्थान का बीघा लगा लो, 8 कुंटल बनती है। और यदि 6,000 भी बिकती है तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ की, या 45-40 हजार रुपये प्रति बीघा की आमदनी होती है। बात मूंग की करते हैं। यदि 15 मण मूंग निकलता है और 6 कुंटल ही होता है तो 6 8 48, जी 8,000 रुपये के भाव किसान को मिलते हैं। तो 50,000 रुपये का बीघा या 45-40 हजार रुपये का बीघा जाता है। मतलब यह है कि 40, 45 और 50,000 रुपये बीघा की इनकम मूंगफली और मूंग के अंदर देखी गई है। बात नरमा की करते हैं तो नरमा यदि फिर भी 15 मण कम से कम लगा लो, 15 मण हो जाता है तो भी 40,000 रुपये का जो है इनकम किसान को होता है। मेहनताना यदि काट देते हैं तो भी 5, 10, 20 हजार रुपये पक्के के पक्के नरमा के अंदर किसान को बचत निकलती है। ठीक है, घरों के खर्चे ज़्यादा है वो अलग बात है, खेती खर्चे ज़्यादा है वो अलग बात है, परंतु नरमा, मूंगफली और मूंग के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पैदावार ज़्यादा होती है और भाव ठीक मिलते हैं तो किसान को बेनिफिट होता है। अब बात करता हूं ग्वार के ऊपर। ग्वार आप बिजाई करते हैं, मुझे पता भी है कि जो समय एक था जिसमें 15 मण तक ग्वार प्रति एकड़ निकलता था, जो हमारे हरियाणा का है, आज वही ग्वार 2.5 और 3 कुंटल निकल रहा है और बीघा में 2 कुंटल। और पिछले साल तो मैंने आपको सर्वे बताया कि यदि सर्वे के तौर पर देखा जाए तो 70-75 किलो की सर्वे के हिसाब से बीघा की एवरेज आई थी। यदि 10,000 भी ग्वार के भाव साथियों बनते हैं तो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 कुंटल ग्वार जो होगा तो मान के चलो 10,000 के भाव बनते हैं तो 30,000 का होगा। तो आप इस बात को भी जानते हैं कि इतने घाटे के सौदे की बिजाई करेगा तो करेगा कौन करेगा, और बिजाई नहीं करेगा तो लगातार जो बाजार के अंदर, मैं एक एक जानकारी आपको समझाने के तौर पर बता रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि हमारा जो ये किसान जागरूकता रूपी मिशन का चैनल चला है, इसका मतलब ये है कि किसान को एक एक बात समझाई जाए, जगाया जाए। मैं पहले भी ग्वार की तेजी में था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। इसका कारण बताने जा रहा हूं, क्यों रहूंगा। साथियों, 2014 से लेकर के 2018 तक जो हमारा कैरी स्टॉक था, बहुत भारी उत्पादन किसानों ने किया, वो बाजार में स्टॉक में गया और वही स्टॉक को लगातार हम कटता हुआ देख रहे हैं और भाव को दबता हुआ देख रहे हैं। कोई 5,000 में बिकवाड़ था, कोई 5500 में बिकवाड़ है, कोई 6,000 में बिकवाड़ है, कोई 6,500। हर भाव के अंदर ग्वार के अंदर बिकवाड़ी आती है। जो ही ग्वार ऊपर की ओर चलने की कोशिश करता है, भारी भरकम अच्छी अच्छी पार्टियां अपना माल बाजार में काट देती हैं और ग्वार के भाव को धड़ाम कर दिया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज आमदनियां बिल्कुल निम्न स्तर पर आ चुकी हैं, ग्वार की शॉर्टेज बन चुकी है। क्रॉसिंग 40,000 ने तो 35,000 बोरी की प्रतिदिन चल रही है। फिर धुआंधार बढ़त क्यों दिखाई नहीं दे रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है पुराना स्टॉक। और पुराने स्टॉक के आकलन के बारे में हर आदमी जो जानकार था उसको लगातार रोंग किया है, झूठा किया है। परंतु अब सुनेरिया बदल चुका है। मैंने आपको कहा कि ग्वार के पौधे को नमी मिलनी शुरू हो चुकी है। यह क्यों कहा था? यह इसलिए कहा था कि पुराना स्टॉक तर दिनों दिन घटता जा रहा है
और नई आमदनियां बाजार में आ नहीं रही है। प्रोडक्शन लगातार ग्वार का घट रहा है। मैंने यह भी बताया कि पिछले साल से डबल बिजाई किसान कर देगा तो भी जितनी भारत को जरूरत है, लगभग 2.25 करोड़ बोरी की जरूरत है, वो जरूरत भारत की ग्वार पैदा नहीं पूरी नहीं कर सकेगा। दुगनी कर देगा तो भी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्वार के अंदर एकदम से तेजी बनना संभव दिखाई नहीं दे रहा। तेजी बनेगी, कुछ किसान साथी कहते हैं कब बनेगी कब बनेगी। भाई धैर्य की जीत होगी। 100 आदमियों के पास ग्वार मान के चलो, 100 आदमियों के पास यदि ग्वार है तो 25 और 30 आदमी, मतलब 25 और 30% आदमी 6,000, 6500 और 7,000 में बिकवाड़ हैं। 25% आदमी 8,000 और 10,000 में बिकवाड़ हैं। और 50% आदमी 20,000 में भी बिकवाड़ नहीं है। यह बता दूं आपको मैं, जिनके पास माल है। यह आपको सच्ची लग रही है झूठी लग रही है मुझे पता नहीं, परंतु जिन किसानों के पास, जिन व्यापारियों के पास, जिन स्टॉकिस्टों के पास माल आज मौके पर है, वो 50% आदमी किसी भी भाव में माल नहीं बेचने वाले। एक बात, उत्पादन आप जितना मर्जी ताकत लगा लेना, 2.25 करोड़ बोरी का उत्पादन भारत के अंदर ग्वार का नहीं होगा। 2 बात, आप सभी को पता है कि क्रूड के भाव बढ़ चुके हैं। पूरी दुनिया को ईरान ने जगा दिया है कि तेल और गैस के भंडार करने के बगैर हर देश की जीवन रेखा नहीं चल सकती। दुनिया के तमाम देश तेल और गैस का भंडारण करने और स्टॉक करने का काम करेंगे और ड्रिलिंग भी बढ़ेंगी, तेल का उत्पादन बढ़ाने का भी काम किया जाएगा और उसमें ग्वार गम की खपत बढ़ेगी, जिसमें कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि चीन के द्वारा तैयार किया हुआ सिलिक वाटर आज 35,000 रुपये कुंटल है और उसकी स्थायीपन भी बहुत कम है। मिक्स किया जा सकता है परंतु उस अकेले से काम नहीं चल सकता। उसके भाव भी बहुत महंगे हो चुके हैं। अमेरिका स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं कि चीन के सिलिक वाटर को बहुत कम प्रयोग करता है, क्योंकि वो चाहता है कि ट्रेड वार के चलते चीन को धराशायी कर दिया जाए। आज वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, वहां तेल की ड्रिलिंग बढ़ाई जाएगी, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, खपत बढ़ेगी। कोई कहता है क्रूड मंद आ गया, कल भी कह रहे थे क्रूड मंद आ गया। भाई क्रूड मंदा कितना आ गया? $50 आ गया क्या? 60 आ गया। $50 के भाव, $55 के भाव आपने देखे कुछ ही दिनों पहले। क्रूड मंदा नहीं आएगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ग्वार गम की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास रिपोर्टें बहुत आई हुई है, सारी पढ़ूँ तो 1 घंटा लग जाए। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि ग्वार को हरे निशान से कोई रोक नहीं सकता। बिकवाड़ी के तहत इसके ऊपर दबाव बन रहा है। हर भाव में बेचने वाले लोग, बेचने वाले किसान, बेचने वाले हमारे भाई व्यापारी, स्टॉकिस्ट हर भाव में तैयार है। जो माल कटता रहेगा चक्की चढ़ता रहेगा। 30,000 टन की एक्सपोर्ट डिमांड यदि पूरी करना चाहते हैं तो मान के चलो कि 12 और 14 लाख बोरी प्रति महीने की ग्वार की जरूरत पड़ेगी। और वो इतना भारी भरकम माल हमारे यहाँ किसी भी गोदाम में भरा हुआ नहीं है। हाँ, माल की कटिंग करके भाव दबाया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। समय खींचा जा रहा है, किसान को, व्यापारी को, ब्रोकर को, कमीशन एजेंट को नुकसान हो रहा है। और सच्चाई यही है कि पुराने माल का इस्तेमाल करके बाजार को दबाया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, धैर्य की जीत होगी। वैसे मैं तमाम बातें आपको वीडियो के माध्यम से पहले पहुंचा भी चुका हूं। आखिर में फिर एक बात कहना चाहता हूं कि कोई आदमी ये सोचता है कि ग्वार मंदा रहेगा, और अब की बार तो एल नीनो की स्थिति तैयार है। गर्मी बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उत्पादन घट रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसान होने के नाते बता रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपको जो बातें बता रहा हूं उन पर विचार करिए, सोचिए। और मंदे भाव में माल काटकर, वैसे तो मैं रोक नहीं सकता आपको, बेचना नहीं बेचना, खरीदना आपका काम है, परंतु मंदे भाव में माल काटकर आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते।
विशेषकर ग्वार के किसानों को ये बात बता देना चाहता हूँ। 10 और 20 हजार रुपये प्रति बीघा की आमदनी लेकर आप अपने घर का खर्च नहीं चला सकते। साथियों, जिस किसान की इसको रोकने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ग्वार बार बार इम्तिहान लेता है, परीक्षा लेता है, और जो परीक्षा में पास होता है भाव उसी को मिलता है। आखिरी शब्द मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ग्वार परीक्षा लेता है, जो ग्वार की परीक्षा में पास होता है, भाव उसी को मिलता है। अब आप ये देखिए, आप ग्वार को परीक्षा देने में तैयार हैं या नहीं हैं। एक एक जानकारी मैं आपको पहुंचा भी चुका हूं। 50,000 रुपये प्रति बीघा या प्रति एकड़ की आमदनी को छोड़ करके 10 और 15,000 रुपये की आमदनी वाला जिन्स बोकर के किसान अपने पैरों पर कुहाड़ी कभी नहीं मारेगा, और उसे भी 10 वर्ष तक रोकना पड़े। आगे आने वाला भविष्य ग्वार का पहले भी मजबूत था, अभी भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा, परंतु हमें सावधानी के तौर पर काम करना पड़ेगा कि परीक्षा पक्की देनी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें ठीक लग रही होंगी। तमाम बातें मैं पहले बता भी चुका हूं, नई कोई बात आएगी तो और बता दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।